दोस्तों आज हम टाटा स्टील के 3 दिग्गज खिलाड़ियों को एक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले, साथ में हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे टाटा पावर को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। टाटा स्टील की बात की, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और कुछ लेटेस्ट टारगेट भी निकल के आ रही है। टाटा स्टील की बात करें तो आने वाले समय कंपनी अपने जितनी सब्सिडीज कंपनी उन सबका मर्जर करने जा रही है टाटा स्टील में। ऐसे में बिजनेस का मॉडल भी बढ़ेगा और खर्च में कटौती भी आएगी और ये जो निर्णय है ये काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकता है टाटा स्टील को। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी कुछ बड़ी बयान दिया गया है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स अपना टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लेने जा रही है। कैसा रह सकता है आईपीओ और क्या टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को उसका फायदा हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। टाटा पावर की बात करें तो कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। टाटा ग्रुप की सबसे शानदार कंपनी और यहाँ पे भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा स्टील की बात करें 107 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली। जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी वहीं पर हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील के अलावा 4-5 और स्टॉक में बाई की कॉल निकल के आ रही है जिसमें आप देख सकते हो SBI, ONGC और टाटा स्टील, इन स्टॉक के अंदर यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टाटा स्टील की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 102 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि 100 इसका मजबूत सपोर्ट है और जब तक 100 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कराए ऊपर जाने की संभावना काफ़ी अच्छी है। तो 115 का इसका टारगेट दिया गया, तो 115 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता की तरफ से भी 2 शेयरों में रिकमेंडेशन किए गए बाई की कॉल है। विप्रो जिसको 395 के टारगेट के साथ में खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस लगाना है 354 का। टाटा स्टील की बात करें तो 103 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी की सलाह है और आने वाले समय में 114 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो लगातार अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर। अब यहाँ भी देख सकते हो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट जल्द ही ब्रांड इंडिया लोगों के पैरामीटर सेट करने जा रहे हैं और लोगो दिया जाएगा स्टील को, जिसमें आप देख सकते हो कि सेल के अलावा जो दूसरी बड़ी कंपनी है जिसमें आपके टाटा स्टील है, तो इन कंपनियों को लोगो दिया जाएगा और ब्रांड इंडिया को एक तरह से इस्टाब्लिश किया जाएगा। विश्व के काफ़ी देशों में उस हिसाब से जो क्वालिटी ब्रांड बनेगी और स्टील को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि ये ब्रांड इंडिया का है और इसीलिए इसके यहाँ पे ब्रांड लोगो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने। सबसे बड़ी बात है कि स्टील प्रोडक्शन में 50% की वृद्धि देखने को मिली है जो करीब 150 मिलियन टन के आसपास पर एनुअली पहुंच चुका है और एक तरह से देखें तो इस समय हाईएस्ट है पूरे इंडिया के अंदर, जो एक तरह से रिकॉर्ड हाई नहीं बनाई है। और वर्ल्ड के अंदर अब चाइना को छोड़ के इंडिया नंबर 1 बन चुका है स्टील प्रोडक्शन में और ये काफ़ी बड़ी जीत है इंडिया की। और आने वाले समय में इंडिया अपनी जो कैपेसिटी है इसको 300 मिलियन टन तक पहुँचा देगी 2030 तक, जो काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा इंडिया स्टील का निर्माण में जितना भी अभी समय पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टील के निर्माण की तरफ आगे बढ़े, यानी ग्रीन स्टील का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसको आगे बढ़ाएगी। यानी आने वाले समय में ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू हो गया और टाटा स्टील ने इसमें कदम बढ़ाने आगे शुरू भी कर दिए। इसके अलावा सरकार गति शक्ति जो प्रोजेक्ट लाया गया है जिसके तहत देखें तो यहाँ पे स्टील सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, किस तरह से इसको बेनिफिट दिया जाए इसका आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से सब्सिडीज भी मिल रही है और दूसरी और बड़ी योजनाओं का फायदा टाटा स्टील को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले समय में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा एक निर्णय लिया गया है जिसका फायदा टाटा स्टील को देखने को मिल सकता है। वैसे अगर देखें तो Q3 काफ़ी खराब था टाटा स्टील का। आप देख सकते हो आंकड़े रेवेन्यू 57.8 थाउजेंड करोड़ के आसपास था जहाँ पे 6.09% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखी। नेट इनकम 2.22 थाउजेंड करोड़ के आसपास माइनस में रही जहाँ पे 123% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन -3.9% के आसपास रहा जहाँ पे 124% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह थी ग्लोबल रीजन और इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में तो ठीक ठाक था लेकिन ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और इसी वजह से काफ़ी समय के बाद कंपनी लॉस में आई, लेकिन जल्दी फिर से कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद ज़्यादा है। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 468 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी 0.72% की तेजी के साथ में।
और आप देख सकते हो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 10% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है और आपको ये पता होगा कोविड काल में स्टॉक 60-70 रुपये के आसपास था और वहाँ से 540 की इसने हाई भी बनाई, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। और अब टाटा मोटर्स अपने टाटा टेक्नोलॉजी का IPO लाने जा रहे हैं, तो क्या इस IPO में निवेश करना चाहिए? और सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स अपने करीब कुछ शेयर बेच के टाटा टेक्नोलॉजी का IPO लाने जा रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO में निवेश करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये IPO। मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरास्कर का कहना है कि बड़ा एक ब्रांड इसके साथ में है और काफ़ी मजबूत लग रहा है इसका कामकाज, तो ये IPO में एक अच्छी रिटर्न की संभावना बन रही है, तो बिल्कुल इसमें निवेश की सलाह दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा टेक्नोलॉजी टाटा ग्रुप का IT का डिपार्टमेंट संभालने वाली ये कंपनी है और इसका बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि टाटा मोटर्स ने अपना Q3 काफ़ी बेहतर दिया, Q4 भी शानदार होने की उम्मीद है, तो ऐसे में ये IPO भी कमाल कर सकता है। अविनाश गोरास्कर का कहना है कि इस समय आपको टाटा मोटर्स के शेयरों में निवेश शुरू कर देना चाहिए। आने वाले समय IPO के समय इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट की संभावना बन रही है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पे रिजल्ट बेहतर आए, टाटा मोटर्स कमाल करेगा और इस समय इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया की तरफ से भी टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ 460 के आसपास, आने वाले समय इसके 490 और फिर 500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 450 का लगा के खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग आप देख सकते हो कि वहीं पे रखी हुई है, जैसे सितंबर में थी 46.40, फिलहाल 46.39% के आसपास सेम ही है। गिरवी शेयर की संख्या भी वही है, 1.82% है सितंबर में, दिसंबर में भी 1.82% ही है। लेकिन FI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, 14.13% के आसपास थी सितंबर में, फिलहाल 13.89% है। तो इसमें कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि FI ने ऑलरेडी बाजार में हर सेक्टर से अपने शेयर बेचे हैं, लगातार वो सेलर बने हुए थे, इस वजह से थोड़े से शेयर यहाँ पे बेचे, लेकिन अमाउंट बहुत छोटी है। DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 14.61% थी सितंबर में, जो देख सकते हो कि Q3 में 15.07% तक पहुँच गए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 6.54% के आसपास शेयर थे सितंबर क्वार्टर में, जो Q3 में 6.93% के आसपास आ गए। इसके अलावा जनरल पब्लिक ने अपने शेयरों को कम किया है, 24.86% के आसपास होल्डिंग थी Q2 में, जो Q3 में 24.65% पर आ गए। तो यहाँ पे DI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है और जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे। तो ये मौका है टाटा मोटर्स में, जिस तरह से लगातार EV सेगमेंट में कंपनी बहुत मजबूत है, इंडिया की सबसे ग्रो करने वाली कंपनी बन चुकी है। और आप देख सकते हो कि इसका नेक्सॉन मॉडल है वो इंडिया में नंबर 1 है और जिस तरह से लगातार कंपनी EV सेगमेंट में आगे बढ़ रही है, सेफ्टी रेटिंग में सबसे शानदार रेटिंग मिल रही है, टाटा मोटर्स का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा और ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कंपनी आने वाले समय बहुत जल्द डेट फ्री होने वाली है और इस डेट फ्री पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, कैश फ्लो अच्छा है कंपनी के पास, तो दाव लगाया जा सकता है। चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। 196 पर प्राइस है इस समय, 0.46% की गिरावट देखने को मिली। अब पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो 1.63% की तेजी देखने को मिल रही है। टाटा पावर को लेकर JM फाइनेंशियल की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी गई है और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो 220 का है, तो बिल्कुल 220 के टारगेट के साथ में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका बिजनेस। अब यहाँ पे टाटा पावर ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रैंक दी गई है सब्सिडीज कंपनी टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम, टॉप यूटिलिटीज को नंबर सबसे ऊपर रैंक मिली है। टाटा डिस्कॉम की बात करें तो एटलीस्ट 12 मिलियन कंज्यूमर्स है पूरे इंडिया के अंदर और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड कंज्यूमर है, काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है और इसी वजह से इसको अच्छी रेटिंग मिली है। इस मौके पे प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि हमें काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है कि इस तरह से हमें यूटिलिटीज़ में सबसे अच्छी रेटिंग मिली है, क्योंकि हम कस्टमर को एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करें और इसकी वजह से ही हमें ये गौरव प्राप्त हुआ है। टाटा पावर के MD CEO प्रवीर सिन्हा का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से जो हमें सम्मान दिया गया इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा नेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिफॉर्म्स है उसमें हमारा योगदान है और हम इसको आगे भी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे। टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन और TP वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन ने जो यहाँ पे जो रैंकिंग हासिल की है वो A+ ग्रेड है और जो इनको स्कोरिंग मिली है वो 89.7 और 87.2 आउट ऑफ 100 की रेटिंग मिली है। और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन और TP साउथर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे देखें तो A ग्रेड की रेटिंग मिली और जो इसका स्कोर है वो 79 और 79.3 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है। अभी रिसेंटली ही टाटा पावर ने ओडिशा डिस्कॉम का अधिग्रहण किया है और वहाँ पे भी बिजली का निर्माण शुरू हो चुका है और इस अधिग्रहण के बाद देखें तो जो इनके कस्टमर बेस में इजाफा हुआ करीब 2.5 मिलियन से लेकर करीब 12 मिलियन तक सिर्फ 2 साल में ही इनके कस्टमर बेस में इजाफा हुआ है। तो डिस्कॉम का बिजनेस है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकार जिस तरह से सहयोग कर रही है और उस हिसाब से भी टाटा पावर का बिजनेस बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आपने देखा होगा
कि आने वाले समय में कंपनी 75,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 5 सालों में, जिसकी वजह से आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में पोर्टफोलियो में कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ये मौका है एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा पावर में निवेश का, क्योंकि स्टॉक इस समय बहुत फेयर वैल्यू में मिल रहा है। कोविड काल में आपको पता होगा स्टॉक 28 के आसपास था, वो 300 तक गया, यानी मल्टीबैगर साबित वाले उसके बाद में काफ़ी गिरावट हुई। 300 का स्टॉक इस समय 200 से भी नीचे है। इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है इस समय। वैसे Q3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतर दिया कंपनी का। रेवेन्यू देख सकते हो 14.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 29% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम 945 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 121% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.69% के आसपास था, जहाँ पे 71% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट और लगातार अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, और लग रहा है कि इस बार भी Q4 बेहतर होगा, तो फिर तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय निवेश किया जा सकता है। अब हम चले उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड की। 410 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.31% की तेजी कल देखने को मिली। कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। अभी फिलहाल इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो ये आपके पास मौका है खरीदारी का। वैसे वर्धमान स्टील की बात करें तो इनकी जो कस्टमर लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसमें बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी टोयोटा, मारुति, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब कंपनियों को आप देखें तो स्टील के जो है सप्लाई करती है, उनके लिए प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो ये काफ़ी बड़ा इसका कामकाज है, और कंपनी एलॉय स्टील में एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, तो इसमें दाव लगाया जा सकता है। इंडिया के बड़े बड़े जो ऑटोमेकर्स कंपनियाँ इनके क्लाइंट है, और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है Q3 का। देख सकते हो रेवेन्यू 400 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 11.5% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम 28.47 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 46% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.11% रहा, जहाँ पे 31% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है, और ये कह सकते हैं कि कंपनी कमाल कर सकती है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए